हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो के अंदर अपनों ने डिस्कशन किया था फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और उसके आगे उसकी लैंग्वेज और फीचर के बारे में। हाई लेवल लैंग्वेज तक अपनों ने कर लिया था। अब अपने आगे देखते हैं 4GL। 4G लैंग्वेज क्या होती है? ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है। उसकी मिनिमल जो यूज़र स्किल होती है वो उसकी रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग होती है। मतलब उसको रिक्वायर होती है अपने रिज़ल्ट की यूज़र को देने के लिए। मीन्स जो भी हम इंस्ट्रक्शन उसमें देंगे उसका हमें रिज़ल्ट मिले, उस चीज़ की उसमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। फिर आता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। ये क्या है? एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है। जो भी एप्लीकेशन होगी उसके अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। फिर आता है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। द 5GL आर डिज़ाइन टू मेक द कंप्यूटर स्मार्टर। जो 5GL लैंग्वेज है वो बनाई गई है, किस लिए बनाई गई है? कंप्यूटर को स्मार्ट बनाने के लिए। द यूज़ ऑफ 5GL लैंग्वेज टच ऑन एक्सपर्ट सिस्टम। ये जो लैंग्वेज है वो यूज़ की गई थी, पहले टच की गई थी ऑन द एक्सपर्ट सिस्टम पे। फिर कंप्यूटराइज्ड कलेक्शन ऑफ द नॉलेज ऑफ मैनी ह्यूमन एक्सपर्ट। ये जो नॉलेज है ये कंप्यूटराइज किया गया है मैनी कलेक्शंस का। इसका जो कलेक्शंस होता है वो क्या है? नॉलेज का जितना भी कलेक्शन है वो क्या है? एक्सपर्ट के द्वारा इसको क्या किया गया है? टच किया गया है, मतलब एक्सपर्ट के द्वारा उसको देखा गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड इंडिपेंडेंटली स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या है? इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। मीन्स जो भी हम वर्क करेंगे ये अपना हमारा जो वर्क है वो इंटेलिजेंसी के साथ कंप्लीट करेगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम भी है ये। एग्जाम्पल ऑफ 5GL आर पोरोगोल, OPS5 एंड मर्करी। ये इसके क्या है? एग्जाम्पल है 5GL के। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बेस्ड टैब लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज है? GUI बेस्ड लैंग्वेज है। दीज आर लैंग्वेज विच यूज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू राइट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम विद ईजी। इसकी हेल्प से, GUI की हेल्प से अपने क्या कर सकता है? यूज़र क्या करता है? हम राइट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं ईजी वे के साथ हमारे कंप्यूटर पे। अब इसके कुछ पॉइंट बताए गए हैं। फर्स्ट है विजुअल बेसिक, सेकंड है C++, फिर है C, फिर आता है बेसिक.NET, फिर विजुअल बेसिक 2005 205 2005 है तो सॉरी, ठीक है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर सिस्टम इज़ बेटर देन ह्यूमन बींग्स ए पोसेसिव ऑफ फ्लोविंग कैपेबिलिटी। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? बेटर होता है। किसके अकॉर्डिंग बेटर होता है? ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग ये क्या होता है? बेटर होता है। इसकी क्या है? अपनी ही कैपेबिलिटी है अपना वर्क कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट है स्पीड। स्पीड इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर इन कंप्लीटिंग द टास्क। जो स्पीड होती है वो क्या करती है? अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है टाइम का जो क्या करती है? कंप्लीट करती है हमारे टास्क को कंप्यूटर के द्वारा। एक कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर क्या करता है? वर्क करता है बहुत जल्दी से। एंड कैन डू लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन क्विकली। हमारे अकॉर्डिंग क्या कर देगा? ये लार्ज नंबर की जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देगा। कंप्यूटर आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिक ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट दे एग्जीक्यूट पर सेकेंड। इसके जो कंप्यूटर की जो क्लासीफाइड बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होती है पर सेकंड में, क्या होती है? वो एग्जीक्यूट होती है, वो वर्क करेगा बहुत ही अच्छे ढंग से। फिर आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी रेफर टू द डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर। जो एक्यूरेसी होती है वो एक डिग्री ऑफ परफेक्शन होता है। किस चीज़ का परफेक्शन होता है? कि जो भी हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं वो हमें रिजल्ट क्या मिले? उस चीज़ का एक्यूरेट मिले, सही मिले। कंप्यूटर डू नॉट कॉमिट एरर। कंप्यूटर क्या नहीं करता? एरर की कोई भी कॉमिट हमें नहीं करता कि मैं आपको एरर शो करूँगा। एंड आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन एक्यूरेटली। वो क्या कहता है कि आप मुझे जितने भी कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन दोगे फिर भी मैं आपका रिजल्ट क्या करूँगा? सही तरीके से दूंगा। लेकिन जो आप मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो आपके इंस्ट्रक्शन क्या होने चाहिए? करेक्ट होने चाहिए। अगर आपके इंस्ट्रक्शन गलत है तो मेरा रिजल्ट तो गलत आएगा, लेकिन जो आप मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो आपके इंस्ट्रक्शन क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। फिर आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी रेफर टू द क्वालिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली वेल द कंप्लीट इट्स allocated duties on the time without experience any system failure। रिलायबिलिटी क्या है? ये क्वालिटी होती है कंप्यूटर सिस्टम की जो परफॉर्म करती है कंटिन्यूसली अपने वर्क को एंड कंप्लीट। जितनी भी इसका वर्क है, जितने भी हम इसको ड्यूटीज़ देंगे वो क्या देंगे? ऑन टाइम विदाउट एक्सपीरियंस। मीन्स विदाउट वो अपने टाइम एक्सपीरियंस से विदाउट टाइम लगाए वो क्या कर देगा?
हमारे वर्क को कंप्लीट कर देगा, तब तक वर्क कंप्लीट करेगा जब तक हमारा सिस्टम क्या नहीं होता, फेलियर नहीं होता। इन केस हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तो देयर इज़ ए प्रोविज़न फॉर इमीडिएट बैकअप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम। तो वो भी फिर भी वो क्या करेगा, हमें हमारा जो सिस्टम बैकअप है, इंफॉर्मेशन का बैकअप है, वो हमें वापस मिल जाएगा। मीन्स वो क्या हो करने देगा, हमारे टाइम को वेस्ट नहीं होने देगा, जो हमने वर्क किया है वो हमारा वर्क हमें वापस से मिल जाएगा। फिर आता है वर्सेटिलिटी। एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेरियस टास्क। जो कंप्यूटर है वो परफॉर्म करता है बहुत ज़्यादा टास्क के ऊपर, बहुत ज़्यादा वर्क करता है एक साथ। देयर फॉर इट कैन बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड। इसलिए ये क्या होता है, यूज़ होता है सभी फील्ड के अंदर। सच एज एजुकेशन के अंदर यूज़ होता है, साइंस के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। फिर बिजनेस टेक्नोलॉजी के अंदर भी यूज़ होता है, फाइनेंस के अंदर यूज़ होता है, अकाउंट और अदर कम्युनिकेशन स्किल के अंदर भी इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद में हमारा पॉइंट आता है स्टोरेज। स्टोरेज का क्या यूज़ है वो हम देखते हैं। स्टोरेज क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ये क्या किसका यूज़ है, ये स्टोरेज का यूज़ है। स्टोरेज इज़ अ कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू स्टोर डेटा। जो स्टोरेज होती है क्या होता है, ये कैपेसिटी होती है, कंप्यूटर की योग्यता होती है, क्या करने की योग्यता होती है, ये कंप्यूटर को क्या कर सके, स्टोर कर सके। एक कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर क्या करता है, लार्ज बहुत बड़ा डेटा को स्टोर कर सकता है। विच कैन बी यूज एनी टाइम। और वो डेटा आप क्या कर सकते हो, कभी भी यूज़ कर सकते हो। वी कैन स्टोर डेटा इनटू ए कंप्यूटर थ्रू वेरियस इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस। कंप्यूटर क्या करता है, अपने अंदर एक डेटा को स्टोर करने के लिए उसके पास डिवाइसेस होती हैं। कौन सी डिवाइसेस होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस होती है, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर क्या करता है, अपना डेटा को स्टोर करता है। सच एज जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, सीडी डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, रोम रीड ओनली मेमोरी हो गया। ये क्या है, उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं। ए हार्ड डिस्क कैन स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा अमंग दिस डिवाइस। ये जो हार्ड डिस्क है वो क्या करती है, स्टोर करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा को इस डिवाइस के अंदर। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर डिपेंड ऑन द डिवाइस चूज बाय द यूज़र। ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा होता है, मतलब मैक्सिमम डेटा जिसके अंदर अपने यूज़ कर सकते, 60% मान लो इतना डेटा अपने को यूज़ करना है, तो ये हम स्टोर करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड होता है हमारे ऊपर कि हम कौन सी डिवाइस के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं, हम उसी के अंदर अपना डेटा को सेव कर सकते हैं। फिर आता है डिलीजेंस। कंप्यूटर्स आर नॉन रिस्पॉन्डेंट टू ह्यूमन फैक्टर लाइक फैटिग्यू, टायर्डनेस और बोर्डम। कंप्यूटर्स क्या होता है, नॉन रिस्पॉन्डेंट होता है टू ह्यूमन फैक्टर। मीन्स वो क्या नहीं करता, ना ही तो वो बोर होता है, ना ही वो थकता है, ना ही उसे कुछ अनदर हिचकिचाहट वगैरह फील होती है, ठीक है। मीन्स वो क्या होता है, नॉन रिस्पॉन्डेंट होता है। इट कैन वर्क रिपीटली एंड इफिशियंटली फॉर लॉन्ग हॉर्स विदाउट टेकिंग रेस्ट। ये क्या कर सकता है, अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकता है विदाउट रेस्ट किए। जितने लंबे घंटे अपने उस पर काम करना चाह रहे हैं वो काम करेगा, आसानी से करेगा। वो क्या नहीं करता, किसी भी ह्यूमन फैक्टर्स को लाइक नहीं करता है, जैसे कि वो थकता नहीं है, उससे बोरिंग नहीं होता, वो बोर नहीं होता, वो ऐसी हरकतें नहीं करता है। फिर था मल्टीटास्किंग। एक कंप्यूटर कैन डू मेनी टास्क एट द सेम टाइम। कंप्यूटर क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा टास्क परफॉर्म करता है एक ही समय पे। फॉर इंस्टांस, इसीलिए वंस enjoy लिसन म्यूजिक वाइल टाइपिंग इन MS वर्ड और वाइल वर्किंग ऑन अनदर पैकेज। आप क्या कर सकते हो, म्यूज़िक को भी सुन सकते हो, उसके बाद में आप टाइपिंग भी कर सकते हो MS वर्ड पे, उसके साथ अनदर पैकेज वर्क भी कर सकते हो। फिर आता है फेमस पर्सनैलिटी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट है चार्ल्स बेबेज, सेकंड है ब्लेज पास्कल और थर्ड है जॉन नेपियर। चार्ल्स बेबेज क्या, ही इज़ द नॉन फादर ऑफ कंप्यूटर। इसे किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज ए मैथमेटिशियन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग हु इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। जिसने ये क्या है, मैथमेटिशियन एंड मैकेनिकल इंजीनियर था, जिसने इन्वेंट किया था डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर्स का कॉन्सेप्ट को। ही इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन, इसने बनाया था एनालिटिकल इंजन को, डिफरेंस इंजन को भी बनाया था इसने। और वाइल बिकम द बेस ऑफ टुडे कंप्यूटर, उसने क्या तैयार कर दिया था, जो बेस है आज के कंप्यूटर का, उसको भी प्रिपेयर कर दिया था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ। फिर आता है ब्लेज पास्कल। ही वॉज ए फ्रेंच मैथमेटिशियन रिस्पॉन्सिबल फॉर ए सीरीज ऑफ डिस्कवरीज। ये क्या था, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने क्या किया था, सीरीज ऑफ डिस्कवरी, जिसने कंप्लीट किया था अपने लिए सीरीज ऑफ डिस्कवरी के लिए
ठीक है। ही ऑल्सो इन्वेंटेड द फर्स्ट कैलकुलेटर, इसने फर्स्ट कैलकुलेटर को इन्वेंटेड किया था, बनाया था, जिसको नाम क्या दिया था, ब्लेस पास्कल दिया था। कब बनाया था, 1965 के अंदर इसने बनाया था। फिर आता है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर क्या था, ही वॉज नॉन एज द डिस्कवरी ऑफ लॉगरिथम्स। ये क्या था, इसे किस नाम से जाना जाता था, डिस्कवरी ऑफ लॉगरिथम्स के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। ही ऑल्सो इन्वेंटेड नेपियर बॉन्ड्स एंड मेड कॉमन द यूज़ ऑफ डेसिमल पॉइंट इन द अर्थमेटिकल एंड मैथमेटिक्स। ये क्या इन्वेंट करता है, इसने क्या बनाया था कि डेसिमल पॉइंट जो है उसके अंदर अर्थमेटिकल एंड मैथमेटिकल पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए इसने इसको बनाया था। थैंक यू क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड।